वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम एक सुपर ट्रिक लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं सुपर ट्रिक क्या है। यहाँ पे हमने मोटर के 4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स लिए हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। और किसी भी फॉर्म में अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है तो आप इजिली आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे 4 डिफरेंट केसेस हैं। इनमें से कोई भी अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप बहुत ही कम समय में आंसर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है NS। अब ये N जो है ये नॉर्थ पोल है और जो S है वो साउथ पोल के लिए लिखा गया है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में जो मैग्नेटिक पोल डायरेक्शन है वो है नॉर्थ एंड साउथ, मतलब कि हमने नॉर्थ पोल पहले रखा है और साउथ पोल बाद में रखा है। यहाँ नॉर्थ हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है और साउथ हमारा राइट हैंड साइड में है। अब देखते हैं करंट डायरेक्शन इन कॉइल। करंट डायरेक्शन देखने के लिए हम पॉजिटिव टर्मिनल पे आते हैं। यहाँ से हमारा करंट रिलीज हुआ, देन ऐसे आया, फिर यहाँ, और अब ये जा रहा है हमारे ए बी आर्म में, देन फिर हम BC में गया एंड देन CD में आया। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो कॉइल है, कॉइल के अंदर जो करंट का डायरेक्शन है वो हमारा क्लॉकवाइज है। और जब आप ये पता लगा लेंगे कि करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, बहुत ईजी है, सिर्फ आपको डायरेक्शन ऑफ करंट पता लगाना है, जस्ट इसका अपोजिट कर देना है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब अगर हमें इस कॉइल को मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए क्या होगा, जो CD आर्म है ये हमारा अप डायरेक्शन में मूव होगा और जो AB है वो हमारा डाउनवर्ड में मूव होगा। और इस तरीके से जब CD अपवर्ड मूव होगा और जो ये AB है डाउनवर्ड मूव होगा और ये रोटेशन कुछ इस तरीके से होने लगेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हमारा कॉइल मूव होने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में अगेन हमारा जो नॉर्थ पोल है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और साउथ पोल जो है वो हमारा राइट हैंड साइड में है। अगेन अब हम इस केस में, क्योंकि यहाँ बैटरी टर्मिनल्स चेंज हैं, तो अब देखते हैं यहाँ करंट रिलीज होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, देन कुछ ऐसे आया, फिर इधर गया, फिर यहाँ आया, और अब ये हमारे आर्म DC में एंट्री कर रहा है, फिर CB में जाएगा, देन उसके बाद B8 तक आएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो करंट डायरेक्शन है हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब करंट डायरेक्शन जब यहाँ हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो हमें ये समझ जाना है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल होगा वो हमारा क्लॉकवाइज मोशन ऑफ कॉइल होगा। अब क्लॉकवाइज मूव करने के लिए क्या करना है कि अगर अगर इसको क्लॉकवाइज मूव करना है तो जो AB आर्म है हमारा, इसको ऊपर की तरफ मूव होना होगा और हमारे CD आर्म को नीचे की तरफ मूव होना होगा। और इस तरीके से जब मोशन हमारा जाएगा तो वो जाएगा क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं थर्ड केस को। थर्ड केस में हमने पहले साउथ पोल लिया है, उसके बाद नॉर्थ पोल लिया है। लेफ्ट हैंड साइड में साउथ है, राइट हैंड साइड में नॉर्थ पोल है। तो इस तरीके से हमने नोट कर दिया। अब अगेन यहाँ पे फिर से हमें देखना है करंट डायरेक्शन इन कॉइल। तो करंट डायरेक्शन देखने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल पे, फिर यहाँ आए, फिर ऐसे गए, फिर करंट, तो हमें पता चल गया कि करंट का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे क्लॉकवाइज है। अब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो देखते हैं, अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है इस केस में, जब हमारा साउथ पोल पहले है तो हमें ये याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल जो है वो भी क्लॉकवाइज होगा। अब क्लॉकवाइज अगर होगा तो क्लॉकवाइज अगर इसको हमें मूव करवाना है तो क्लॉकवाइज मूव करने के लिए AB को ऊपर मूव होना होगा और CD को नीचे डाउनवर्ड मूव होना होगा। तो इस तरीके से आप समझ गए कि यहाँ AB जो है वो अपवर्ड मूव होगा और CD जो है वो डाउनवर्ड मूव होगा, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। नेक्स्ट केस देखते हैं फोर्थ वाला। अब यहाँ पे बैटरी टर्मिनल्स चेंज हैं, तो फिर से क्योंकि मैग्नेटिक पोल सेम है, फर्स्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड में साउथ पोल को लिया है, राइट हैंड साइड में नॉर्थ पोल को लिया है। तो अब करंट डायरेक्शन देखते हैं कॉइल में। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट रिलीज हुआ, देन ऐसे ट्रेवल किया,
अब करंट डायरेक्शन जो है वो कॉइल में वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। करंट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारा मोशन ऑफ कॉइल होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अब हमें एंटी क्लॉकवाइज को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस कॉइल को अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए ए बी को डाउनवर्ड मूव होना होगा और सी डी को अपवर्ड मूव होना होगा। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमें याद कैसे रहे कि किस में हमारा सेम रिजल्ट होगा और किस में डिफरेंट होगा। जब हमारा नॉर्थ पोल पहले रहेगा, नॉर्थ पोल पहले रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, तो इस केस में जो हमारा ये डायरेक्शन ऑफ करंट इन कॉइल है और डायरेक्शन ऑफ मोशन इन कॉइल है, ये दोनों अपोजिट होंगे जब हमारा नॉर्थ पोल फ्रंट में रहेगा। जब हमारा साउथ पोल फ्रंट में रहेगा, इस केस में हमारा रिजल्ट सेम होगा। कहने का मतलब कि अगर करंट डायरेक्शन जो है वो यहाँ क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल भी क्लॉकवाइज होगा। अगर करंट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। बहुत ही आसान है। अगर एस स्टार्टिंग में है, एस का मतलब सेम, अगर एस स्टार्टिंग में है तो हमें इस तरीके से याद रखना है कि एस का मतलब सेम। सेम का मतलब कि जो डायरेक्शन होगा करंट का कॉइल में उसी डायरेक्शन में, मींस अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा करंट का तो क्लॉकवाइज मोशन, जो कॉइल का मोशन है उसका भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही होगा। तो इस तरीके से हमें ये याद रखना है कि अगर साउथ पोल पहले है तो साउथ पोल से हमें क्या याद रखना है, सेम। तो डायरेक्ट हमें क्या जाना है, हमें फाइंड आउट करना है कि करंट का डायरेक्शन कॉइल में क्या है। जो करंट का डायरेक्शन होगा अगर क्लॉकवाइज होगा तो हमारे जो कॉइल का मोशन होगा वो भी क्लॉकवाइज होगा। अगर करंट का डायरेक्शन कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारा जो कॉइल का मोशन होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो बहुत ही इजी है। अब इसको देख लेते हैं। अगर नॉर्थ पोल स्टार्टिंग में है तो नॉर्थ पोल का मतलब आपको याद रखना है नॉट सेम। नॉर्थ पोल से हो जाएगा हमारा नॉट और एस से हो जाएगा हमारा सेम। तो नॉट सेम का मतलब है कि अगर करंट का डायरेक्शन कॉइल में क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा कॉइल का, एंटी क्लॉकवाइज। नॉट सेम मीन्स अपोजिट। देन अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर सेकंड वाले केस में यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है करंट का डायरेक्शन तो जो कॉइल का मोशन होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप में कमेंट कर सकते हैं।